हेलो एवरीबॉडी। हमने डीजल किया सेल्टॉस लिया था और जिस चीज़ का डर था फाइनली वो हो चुका है। अभी मैं आपको 1 सेकंड दिखा देता हूँ। कार को मैंने स्टार्ट किया, आप यहाँ पे एक बार ज़रा नज़र डालना। वार्निंग लाइट आ गई, डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड। देखो भाई, अपनी जो डीपीएफ की जो रीजनरेशन वाली चीज़ है उसकी बत्ती आ चुकी है। मतलब अपना जो वो फ़िल्टर है शायद क्लीन होगा या फिर चेंज होगा, पता नहीं। और उसका अभी कार का अगर मैं आपको ओडोमीटर रीडिंग दिखा दूँ, आप देख सकते हो ये अभी चली है। 1 सेकंड में अभी ज़रा रिवर्स करके आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड रुकना। अभी कार चली है 14012, मतलब 14,012 किलोमीटर ये अपनी अब तक ये चली है। ठीक है, तो इसी में इसका आ चुका है। अब मेनली जो अपना डीएफ है ये कब आता है? ये तब आता है जब आप डीजल कार लेते हो और कार आपकी बहुत दिनों तक चलती नहीं है, या फिर मतलब ऐसा ही मान लो थोड़ा सा आपकी रनिंग वगैरह कम है, तब जाके ये वार्निंग आती है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। आज का आप डेट देख लो, 31 अपना है क्या कहते हैं इसको, मार्च का महीना, और आज हमने टोटल चला दिया है 227 किलोमीटर्स टोटल ट्रिप आज सुबह से लेके। ठीक है, और कार बीच में जस्ट 2 दिन बंद थी, क्योंकि 28 जो मार्च है तब भी हम 200 किलोमीटर के ट्रिप लगा के एक ऐसे रिश्तेदार के घर गए थे। तो आज हम वहाँ से लौट रहे हैं और लौटते वक्त ही बीच रोड पे जब इसकी रीडिंग कुछ थी 13965 ऐसी थी किलोमीटर रीडिंग ओडोमीटर की, तब जाके वार्निंग की बत्ती जल गई। तो लेकिन एक कारण हो सकता है, क्योंकि जिस जगह हमने कार वहाँ पे लगाई थी, ठीक है, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत भयंकर लेवल का था। पॉल्यूशन मतलब नॉर्मल डस्ट वगैरह नहीं, जो अपना कोल माइन होता है ना, वहाँ पे कोल माइन बिल्कुल करीब है, तो जो कोल डस्ट वगैरह है काली काली सी, वो शायद पता नहीं क्लॉग हो गई या क्या चीज़, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। और तो यही चीज़ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि बीच रोड पे जब हमारा वो आ गया था ना वार्निंग लाइट, तब कैसी साइन दिखा रही थी। अभी आप फिलहाल ये देख लो, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन बीच रोड पे हाईवे पे यहाँ पे भी डीपीएफ की बत्ती जल गई थी। लेकिन बीच रोड पे हमने एक बार कार को इग्निशन बंद किया, फिर वापस से स्टार्ट किया, तब जाके ये बत्ती हट गई। लेकिन ये ऊपर वाली वार्निंग लाइट रह गई और बीच में अभी तक ये दिखा रही है कि अपना रीजनरेशन करना है। तो अभी तो फिलहाल समझ में आ नहीं रहा क्या करना है। यहाँ पे लिखा आ रहा था कि ओनर्स मैनुअल भी अपने को पढ़ के देखना। ठीक है, तो एक बार मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। और मैंने सुना ये है कि करना क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, आपकी जो कार है थोड़ा सा हाई स्पीड में चलाना था, कंटिन्यूस, एक मतलब 80 या 100 वगैरह में कंटिन्यूस कुछ देर चलते रहो, अपने आप ये हट जाती। तो हम तो हाईवे पे ही थे, कुछ 10 किलोमीटर हम हाईवे पे थे, उसके बाद हम सिटी में घुस गए घर आने की तरफ। तो वहाँ पे मैं 80-100 की स्पीड पे भगा के लेके आया था, वो भी आपने देख लिया होगा उस वीडियो क्लिप में। तो उसमें तो अभी तक कुछ हटी नहीं। तो अभी कार को वापस से बंद कर देते हैं। अभी टाइम देख लो 3:30 बजे, मेरे को 5:15 के करीब निकलना है थोड़ा सा, तो 1.5 घंटा मैं कार को रेस्ट दे देता हूँ। तब तक हम देख लेते हैं कि इसकी बत्ती हटती है या नहीं, और अगर हटती है तो बढ़िया, मैं आपको दिखा दूंगा, और नहीं हटती तो देखते हैं बॉस क्या करे। ये देखो भाई, टाइम है अभी 5:22 और खुशखबरी अपनी आ चुकी है। कार को हमने दे दिया 1.5 घंटा रेस्ट, और अब अपनी वार्निंग भी जा चुकी है और अपनी डीपीएफ की लाइट भी जा चुकी है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा खैर नहीं, मतलब थोड़ा सा सुकून मिला कि कोई दिक्कत वाली बात अब रही नहीं है। फाइनली जो है अपना ख़त्म हो चुका है दिक्कत। अरे यार, मैं आपको खुशखबरी दे ही रहा था, लेकिन 5 मिनट में देखो वापस से अपनी ये लाइट जल गई यार। मतलब 5 मिनट की भी खुशी अपने पास नहीं थी। तो अब क्या करें भाई, देखो समझ नहीं आ रहा कुछ। अब एक ही काम करना है, सीधा मैनुअल खोलना है, उसको इस पेज पे जाना और ध्यान से पढ़ना है। आपको भी दिखाना है कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है और अपने को एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, वरना मैं बार बार इस प्रॉब्लम से मतलब ऐसे गुजरना चाहता नहीं, एक बार में मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैनुअल खोलते ज़रा इसका। ये देखो, ये अपना हो गया है इसका ओनर्स मैनुअल, और इसका हम अगर खोल के देखते हैं तो वार्निंग एंड इंडिकेटर लाइट्स के अगर सेक्शन में आते हो
तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, देखो यही अपनी पहले बत्ती जल रही थी DPF की, एग्जॉस्ट सिस्टम वार्निंग लाइट फॉर डीजल इंजन, क्योंकि अपना डीजल इंजन है तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। दिस वार्निंग लाइट इल्यूमिनेट्स व्हेन देयर इज़ अ मेल फंक्शन विद डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, और मतलब DPF में अगर कोई मेल फंक्शन होता है तो बचता है। व्हेन दिस वार्निंग लाइट इल्यूमिनेट्स इट मे टर्न ऑफ आफ्टर ड्राइविंग द व्हीकल, मतलब अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कंटिन्यूस इसको चलाते हैं या फिर उससे ज़्यादा, और सेकेंड गियर के ऊपर 1500 से 2000 RPM के बीच में चलाते हैं लगभग आधा घंटा तक, तब ये लिखा है कि यहाँ से ये चला जाएगा। बट हमने तो इसको 60 से ज़्यादा 80 पे चलाया था, 100 पे चलाया था, खैर तब भी नहीं गया। मतलब ये वाली बत्ती चली गई, लेकिन जो नॉर्मल वार्निंग वाली बत्ती थी वो अब की अब भी है। ये क्या लिखा है देखो, इफ़ दिस वार्निंग लाइट्स ब्लिंक इन स्पाइट ऑफ द प्रोसीजर दिस टाइम, मतलब अपने को सर्विस सेंटर जाना है, तो यही अपना खेल है। तो इन दोनों मेथड्स को तो हमने ट्राई कर लिया है, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, तो फाइनल अपना ऑप्शन वही बचता है कि सर्विस सेंटर की ओर अपने को अब निकलना है। ठीक है, तो अब चलते हैं सर्विस सेंटर, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखो कार को हमने 3 दिन तक रेस्ट दे दिया है। आज अपना ट्यूसडे और लास्ट मैंने फ्राइडे को कार को चलाया था, रात को मैंने जब आपको दिखाया था, मतलब वो शाम को। तो 3 दिन में रेस्ट दिया, फिर भी ये बत्ती अपनी वार्निंग की देखो नहीं हटी। तो अभी फाइनली सर्विस सेंटर की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि कार का तो अपना वैसे भी एक्सीडेंट हो चुका है सामने से। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा क्या सीन है, और अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दुखद वीडियो ज़रा देख लेना। कार का अपना हो चुका है एक्सीडेंट, तो सर्विस सेंटर वैसे ही जाना है, और इसको भी एक ही बार में दिखा लेते हैं। तो दोनों का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी अलग से वीडियो बना दिया है, वो मैंने पहले पोस्ट किया है, वो आप देख लेना एक्सीडेंट का, और ये वाला मैं बाद में पोस्ट कर रहा हूँ। तो 6 दिन बाद फाइनली किया वाला उससे कॉल आ चुका है, कार अपनी रेडी है, और देख लेते हैं कि DPF का काम हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, पहले अपनी कार ढूंढ लेते हैं। देखो भाई, आगे चलते हैं, अपनी कार पहले ढूंढते हैं। इतना भीड़ है इनमें से तो एक भी अपनी कार नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते, वो ये है भाई, मिल गई, ये रही अपनी 4015, बढ़िया भाई। तो भाई सर्विस सेंटर से निकल चुके हैं, और देखो जो अपनी DPF की जो लाइट है उन्होंने बुझा दी है। जो सर्विस एडवाइज़र थे हमारे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इतना कुछ ये मेजर इशू नहीं है, आप घर बैठे ही इसको ठीक कर सकते हो। उन्होंने 2 उपाय दिया। पहला उपाय जो कार के मैनुअल में ही लिखा था कि मतलब हाईवे में कुछ 25 किलोमीटर तक आप कांस्टेंट 60 से ऊपर अगर चलाते हो तो लाइट ऑटोमेटिकली हट जाती है, क्योंकि जो अनबर्न जो कार्बन है उसको वो जला के एमिट कर देती है, तो वो हट जाता है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास मतलब अभी आपके लिए हाईवे पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर बैठे आप इसको कैसे हटा सकते हो, मतलब उनके वर्ड्स थे जो सर्विस एडवाइज़र उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, तो ये भी एक बार ट्राई कर लेंगे अगर फ्यूचर में कोई ये दिक्कत आई तो। वो सेकंड जो उन्होंने ऑप्शन दिया था वो है कि कार को आप अपनी पार्किंग में रख दो और कार को फुल लोड के साथ ऑन रखो। मतलब कार आपने स्टार्ट कर दिया है, AC फुल पे रख दो, मतलब बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट फैन स्पीड, हेडलाइट जला लो, फॉग लाइट जला लो, हाई बीम पे डाल लो, हैजार्ड लैम्प जला लो। मतलब कार के इलेक्ट्रॉनिक्स पे जितना हो सके इंजन पे आप लोड दे दो, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30 मिनट तक ऐसे आप छोड़ दो कार को, तो वो हट जाएगी, ऐसा तो उन्होंने कहा। तो ये भी एक नई चीज़ पता चली। आई होप ये इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि जो अपने बंदे थे तो काफ़ी एक्सपीरियंस ही लग रहे थे वो सर्विस एडवाइज़र, तो मेरे को ठीक ही लगा उनका चीज़। तो आपने देख लिया कि किस तरह से DPF का इशू आपके कार में आ सकता है अगर आप डीजल कार ओन करते हो, वो भी BS6। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल घबराना नहीं है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और ये चली जाएगी। माइंड यू, ये उन कार्स के लिए है जिनमें जो एड ब्लू आता है वो आपको डलवाना नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्टॉस, क्रेटा वगैरह जो हुंडई की BS6 इंजन है उनमें एड ब्लू का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन है, तो इसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन अगर आप सफारी, हैरियर या फिर वो फॉर्च्यूनर वगैरह, मतलब बड़ी जो कार्स है डीजल इंजन वाली, उनमें तो एड ब्लू का सिस्टम है ना, तो उनमें आपको सर्विस सेंटर पे ही जाना है। आई थिंक जो एड ब्लू है उसको आपको टॉप अप करवाना है। और ये भी मैं सुन रहा हूँ कि जो हुंडई की नई इंजन आ रही है, मतलब क्रेटा का जो BS6 फेज़ 2 है,
मतलब अभी की इस साल की जो क्रेटा है इवन सेल्टॉस, उसमें भी अब एड ब्लू का सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया है हुंडई किया ने। वो तो अभी तक मैंने जस्ट सुना है, प्रैक्टिकली देखा नहीं है खुद शोरूम पे जाके। तो अगर ऐसा है तो फिर इन कार्स में भी झंझट आ जाएगी, एड ब्लू टॉपअप करवाओ। मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि एड ब्लू का सिस्टम चालू होने से पहले मेरे को BS6 डीजल मैनुअल कार मिल गई है, तो बढ़िया सीन है भाई। तो यही आपको दिखाना था वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन क्या है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक मेरे लिए थोड़ा सा मैटर करता है दो चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है जो मैं बना रहा हूँ। लेकिन नहीं तो अगर आप लाइक नहीं करते, जस्ट देखते हो, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं। मतलब मैं खुद का या आपका दोनों का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। और सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप लाइक नहीं देते हो ना तो यूट्यूब जो है वीडियो के रीच को एकदम कम कर देता है। तो कुछ महीनों से मेरा रीच एकदम ख़त्म ही आप कह लो, लोगों तक नहीं पहुँच रहा है वीडियो। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने भाई के लिए ज़रा एक लाइक दबा देना, ठीक है। थैंक यू।